नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास चलने जा रही है। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, आपसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी। तो दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिए, तीसरी योजना, दूसरी योजना, पहली योजना या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरी योजना। जी हां, पहला ऑप्शन जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 10वीं योजना, तीसरी योजना या प्रथम योजना या छठी योजना? देखिए, 10वीं योजना 2002 से 2007 के बीच में स्टार्ट हुई, यह भी बिल्कुल राइट दिया गया है। प्रथम योजना की बात करें, यह 1951 से 1956 तक माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और छठी योजना जो है 1980 से 1985, तो राइट है। यहां पे 3 योजनाएं यहां पर बिल्कुल सही दी गई हैं, लेकिन एक योजना ऐसी है जो कि यहां पर गलत है, क्योंकि यहां पर आपसे वही पूछा भी जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहां पर 1966 से 1971 बताया जा रहा है तीसरी योजना। ठीक है, तीसरी योजना जो है आपकी 1961 से 1965 तक माना जाता है। दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिए, 1961 से 1965 ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरा बताया है। ठीक है, यहां पर 1966 से 1971 नहीं होगा, 1961 से 1965 होगा। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर दूसरा बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीसरी योजना की यदि बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, सन 1962 ईस्वी में जो है, जब भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी, भारत और चीन के बीच में आप सभी को पता होगा 1962 में लड़ाई हुई थी, तो इससे बहुत बुरा फर्क पड़ा था, नकारात्मक प्रभाव पड़ा था तीसरी योजना के तहत। और सूखा पड़ने के कारण भी सन 1965 ईस्वी में जब सूखा पड़ा था, इससे भी कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसीलिए तीसरी योजना को हम लोग नकारात्मक की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि अभी इससे पहले ये जो पहला प्रश्न, इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें यही पूछा जा रहा था। देखिए, आपको मैं फिर से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर जो है नकारात्मक थी, तीसरी योजना। और अगले ही प्रश्न में देखिए, उसका आपको मैंने मतलब भी बताया क्यों ये नकारात्मक थी। आप सभी लोग खुद ही देखिए, क्योंकि भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी, इससे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था कृषि पर। और 1965 में जो है सूखा पड़ने के कारण बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। तो यहां पर दूसरा बिल्कुल राइट है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य जो है, बताइए 2021 या 22 या 23 या 24 कब तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो यहां पर दोस्तों 2022 जितने भी लोगों के ऑप्शंस हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य जो है 2022 तक जो है सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो यह यहां पर बिल्कुल राइट है, जितने भी लोगों ने दूसरा बताया है। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड? तो दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिए, पहले वाले ऑप्शन को ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक या आपका एसबीआई, सेबी, ठीक है, जिसे हम लोग जानते हैं एसबीआई के नाम से, वित्त मंत्रालय या एफआईपीबी? तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर तीसरे को करेक्ट कर लीजिए, वित्त मंत्रालय यहां पर बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या किसी विशिष्ट सूची में नहीं? बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है समवर्ती सूची में, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन में या आपका 42वें संवैधानिक संशोधन में या 52वें संवैधानिक या 61वें संवैधानिक संशोधन में। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 42वें संवैधानिक संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है और इसमें जो है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात हुई है और जो है मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन, मछली पालन में इसको बढ़ावा देने की बात की गई है, ठीक है। तो ऐसे जो है विज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ावा देने की बात की गई है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है? बताइए, 21 या अनुच्छेद 30 का भाग ए या अनुच्छेद 19 का भाग ए या अनुच्छेद 14? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा जा रहा है, यहां पर तीसरा बिल्कुल राइट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है? ऑप्शंस दिए गए हैं भ्रमण, आवास तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता, केवल धर्म, वर्ण, जाति अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा या कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा या सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर देखिए काफी लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर तीसरे को चुना है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरा बताया है आप लोग बिल्कुल राइट है। कानून की अधिकारिता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। बताइए, पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है जैसे कि पैसों का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की तरफदारी करना। ये जो है ग्राम सभा से रिलेट करता है या जिला कलेक्टर या सरपंच या सचिव? बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये वाला। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफर के कौशल पर या पदार्थ की निकटता पर या पदार्थ का आकार? तो किसी भी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है पदार्थ की चमक, ठीक है। उद्भासन काल जो है किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल राइट है, पदार्थ कितना चमकीला है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? देखिए ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी दिमाग में उठते हैं, ये आसमान जो है इसका रंग नीला क्यों है? ये कभी कभी तो किसी ना किसी के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा, काश ये आसमान और किसी कलर का होता, ठीक है। जैसे आप कार्टून्स में देखते हैं और बचपन में बहुत ज्यादा ये सब चीजें सोचे होंगे कि आसमान का रंग अगर काश और किसी कलर का होता, लेकिन इसका रीजन क्या है, ये नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सूर्य का प्रकाश जो है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है लगभग जब वो हमारे मान लीजिए पृथ्वी यहां है और वायुमंडल यहां से शुरू होता है, सूर्य का प्रकाश जब इस वायुमंडल में प्रवेश करता है, ठीक है, तब क्या होता है,
वायुमंडल में प्रवेश करते ही जो इसकी लघु तरंग दैर्ध्य होती है, जैसे बैगनी हो गया, नीला हो गया, आसमानी हो गया, तो वह जो है वायुमंडल में आप सभी लोग पता होगा आप सभी को कि कई कण होते हैं और कई गैसें होती हैं, कई प्रकार की गैसें होती हैं वायुमंडल में। तो ये गैसों में और कणों में विखंडित हो जाता है, जिसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य जैसे कि आसमानी हो गया, नीला हो गया और बैगनी हो गया। ठीक है, ये जो होती हैं ये तीन रंग, ये सबसे ज्यादा जो है बिखर जाती हैं, किसमें? कणों में और गैसों में। ये लघु तरंग दैर्ध्य होती है सूर्य के प्रकाश की, और जो सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश में जो होती है तरंग, वो होती है लाल। ठीक है, ये उतना नहीं बिखर पाती है और ये ज्यादा बिखरने लगती है, आसमानी, नीला और बैगनी। और इन तीनों के ज्यादा बिखरने से कणों और गैसों में आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, जबकि लाल तरंग दैर्ध्य उतना नहीं बिखर पाती है। इसी कारण से हमारे आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। तो यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर लघु तरंग दैर्ध्यों का परिकलन बताया है, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लघु तरंग दैर्ध्य, जैसे कि मैंने लघु तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया, नीला, आसमानी और आपका बैगनी, इन्हीं का परिकिरण, इन्हीं का विखंडन ज्यादा होता है, तो इसीलिए जो है हमारा आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सामान्य समूह, जिसे हम लोग मसल कहते हैं, का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है, जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, एमिनोफिनाइल एलेनिक या हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिक या आपका फिनाइल एलेनिक या डाई हाइड्रोक्साइड फिनाइल एलेनिक। बताने का प्रयास कीजिए यहां पर क्या राइट हो जाएगा। देखिए यहां पे जो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, देखिए काफी लोगों के यहां पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा वाला डाई ऑक्स यहां पर देखिए डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने चौथा बताया है। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थानिक जाति है? तो दोस्तों धनेश हार्नबिल या भारतीय गैंडा या गुलाबी शीर्ष बत्तख या निकोबार कपोत। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर पहला देखिए हॉर्नबिल, जिसे हम लोग धनेश के नाम से जानते हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है, जो कि आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? आकृति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, वर्गीकरण या आर्थिक प्रयोग। तो दोस्तों यहां पर देखिए ध्यान से, तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वर्गीकरण। जी हाँ, जिसमें कृषि और विज्ञान के क्षेत्र भी शामिल है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आप लोग यहां पर वर्गीकरण को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों।